Shri Narendra Modi are scheduled to meet in person after some gap due to the pandemic. The summit meeting today, in the emerging geopolitical circumstances, once again reconfirmed the depth and the critical importance of a special and a privileged strategic partnership between India and Russia. Excellency, immediately after this meeting, we will have the first ever India-Russia 2+2 ministerial dialogue on political and defense issues. This special initiative taken by the leaders of the two countries signals the higher relevance and necessity for cooperation between India and Russia today than they ever were. Excellency, defense cooperation is one of the most important pillars of our partnership. India-Russia Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation is a well-established mechanism since last 2 decades. It provides a platform to discuss and implement mutually agreed agenda for defense cooperation. You have been actively involved in these discussions for several years, and I wish to acknowledge with respect your valuable personal contribution to strengthen our bilateral defense cooperation. Excellency, we appreciate Russia's strong support for India. Our close cooperation is not targeted against another country. We hope that our cooperation will bring peace and prosperity to the entire region and provide stability to the region. I will now request Your Excellency for your initial remarks. Thank you very much. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई है और उसके बाद 2+2 वार्ता शुरू होने जा रही है। उससे ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, तफसील से आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी हमारे दर्शक देख रहे होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो ये ओपनिंग स्टेटमेंट है। दरअसल थोड़ी देर पहले जब दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बातचीत शुरू हुई थी उसमें यह बयान दिया गया था। अच्छा। जो करीब 20-25 मिनट पहले का दिया हुआ बयान था। अच्छा। और जो हम अपने दर्शकों को अभी दिखा रहे हैं, और इस बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद रूस के रक्षा मंत्री ने भी अपना ओपनिंग रिमार्क्स दिया था और उसके बाद फिर दोनों रक्षा मंत्रियों की क्लोज डोर मीटिंग हुई और वो मीटिंग भी अब खत्म हो गई है। और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद दोनों विदेश मंत्रियों के बीच जो मीटिंग हुई थी वो भी मीटिंग खत्म हो गई है और अब 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म के तहत दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की मुलाकात अगले कुछ पल में शुरू होने वाली है। तो जाहिर है कि एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। क्योंकि विष्णु प्रकाश साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। विष्णु प्रकाश साहब, ये चीन के अतिक्रमण का मुद्दा रशिया के सामने उठा सकता है भारत, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। क्या इस फ्रंट पर और किया जा सकता है? भारत की क्या चिंताएं हैं? रशिया उसमें से कितनी चिंताओं का हल वाकई ढूंढ सकता है? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? 3 चीजें हैं जी। एक तो भारत और रशिया का संवाद चलता रहे, डायलॉग चलता रहे, रिश्ता मजबूत होता रहे, तो इससे ये होगा कि जो रशिया और चीन का जो रिश्ता है उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। रशिया चीन के इतना करीब नहीं जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा, ये हकीकत है कि अगर भगवान ना करे कल हमारा चीन के साथ कोई लड़ाई होती है तो रशिया क्या रुख अपनाएगा, भारत को सपोर्ट करेगा कि नहीं, इसमें प्रश्न चिन्ह है। पर यह जरूर है कि पिछले साल भी जून 2020 में जब हमारे रक्षा मंत्री गए थे तो उनको जो हमारी जरूरत थी उन्होंने रशिया ने जल्दी से भिजवाया। चीन इससे नाखुश है, पर रशिया कर रहा है। रशिया भी थोड़ा ऐसा इस वक्त एक दुविधा में है क्योंकि वो चीन के साथ अगर थोड़ा डिस्टेंस बढ़ता है तो वो अकेला पड़ जाता है। तो ये इस वक्त स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस है दुनिया में और किस तरह ये बैलेंस ठीक होगा ये मालूम नहीं है। पर आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सब कुछ देखते हुए हमको रशिया के साथ इसलिए रिश्ते मजबूत करने हैं कि रशिया एक टाइम टेस्टेड है। लेकिन आप बेहतर जानते होंगे कि जब कूटनीतिक संबंधों की बात होती है तो एक ट्रेडिशनली
कौन लोग ज्यादा लाभकारी होते हैं, किसकी दोस्ती ज्यादा हितकारी होती है, इस बात का ध्यान सबसे पहले रखा जाता है। और शायद रूस ये समझता होगा कि भारत के साथ दोस्ती के उसके अपने फायदे क्या हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।